जय हिंद कैडेट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, आजकल ये पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में फैली हुई है और लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारा देश भी ऐसा अछूता नहीं रहा है। हमारे देश में भी ये हजारों की संख्या में लोगों को प्रभावित कर चुका है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी स्टेट बॉर्डर्स है उनको बंद कर दिया गया है। स्टेट बॉर्डर्स के बंद होने के कारण जो डेली वेज वर्कर हैं और जो बहुत सारे यहाँ के आम जनजीवन सारे के सारे प्रभावित हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खाना, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर्स और भी जो जरूरी सामान है उनकी भारी किल्लत हो गई। एनसीसी जो इस देश का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर समय देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं। ये आज इस मुश्किल की घड़ी में सरकार की बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं, जैसे खाना, दवाइयाँ, सैनिटाइजर्स और फूड पैकेट जो भी हमें मिलते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके, उन्हें लोगों में वितरण करके, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें देकर उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें इस मुश्किल की घड़ी में उनका सहारा बन सकते हैं। आखिर हमारे काम का उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एनसीसी कैडेट्स हम साथ में मिल करके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एनजीओज हैं, जो पहले से इसे प्रभावित इलाकों में जाकर के वहां राहत सामग्रियां बांट रहे हैं, हम उनके साथ मिल करके प्रभावित इलाकों में जाएंगे और जो जरूरी सामान है जैसे कि खाना, दवाइयाँ, फूड पैकेट्स, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश करने के लिए साबुन वगैरह, वो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। हमने अपने काम को 4 भाग में बांट रखा है। इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल प्रिकॉशन, यानी कि हमारे जो कैडेट्स वहां राहत सामग्रियों का वितरण करने के लिए जाएंगे उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें उनके स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है, जिसके अंदर सभी कैडेटों का मेडिकल जांच ड्यूटी जाने से पहले अनिवार्य है। दूसरा, हैंड वॉश और सैनिटाइजर, इसका प्रयोग लगातार करते रहना है। थर्ड है मास्क और ग्लव्स का प्रयोग भी हमें हमेशा करते रहना है। पांचवा, हमें एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। और आखिरी, इसको यूज करने के बाद जो ग्लव्स है, मास्क, हैंड वॉश, ये सबको हमें सही तरीके से डिस्पोज करना है। दूसरा भाग ये है कि हम अपने राहत सामग्रियों का वितरण किस प्रकार करेंगे। उसके लिए है कि हम एक सुनिश्चित किए हुए जगह से राहत सामग्रियों को कलेक्ट कर उसे किसी सुनिश्चित किए हुए इलाके या मोहल्ले या गांव जो भी है वहां उसके एनजीओज को दे देंगे जो वहां पहले से काम कर रहे हैं, और वो आगे उन राहत सामग्रियों का वितरण कर देंगे प्रभावित इलाकों में और जो प्रभावित हुए लोग हैं उनके बीच। दूसरा, अगर किसी इलाके में कोई एनजीओ काम नहीं कर रही है अगर, तो उस जगह पे हम कैडेट्स वहां के उस गांव या मोहल्ले के सरपंच या फिर वार्ड पार्षद से मिल करके वो राहत सामग्रियां सारा का सारा वो उन्हें दे देंगे और वो हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वो आगे जो है इसका वितरण कर दें। पार्ट थर्ड ये है कि हम सुनिश्चित किए हुए इलाकों और वहां प्रभावित हुए लोगों को, जनसंख्या या फिर जो भी वहां जितने लोग प्रभावित हुए उनको ध्यान में रखकर अपने जो मैन पावर है, यानी कि हमारे एनसीओज, जेसीओज, एएनओ और हमारे कैडेट्स, इसकी संख्या को निर्धारित करेंगे और उसी के हिसाब से वहां काम करेंगे। हमारा चौथा भाग जो है इसके अंदर हमारा एग्जीक्यूशन है, यानी कि हमने अभी तक जो भी चीज पहले प्लानिंग की है उसको हम अपने ग्राउंड लेवल पे कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि हमारे जितने भी कैडेट्स वहां पे ड्यूटी में लगाए जाएंगे, सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि वो फिट है कि नहीं, वो भी मेडिकल स्टाफ के द्वारा। साथ ही साथ कैडेट ही नहीं, जो हमारे स्टाफ होंगे हमारे साथ, एएनओज या फिर पीआई स्टाफ, उनका भी मेडिकल टेस्ट मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जाएगा और अगर वो मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। सभी कैडेट्स और स्टाफ के बीच में पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, इन सब का वितरण किया जाएगा और साथ साथ वे इसका लगातार और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये इस बात के भी सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ किसी भी फूड पैकेट या किसी भी राशन के सामान को छूने से पहले अपने हाथ को हैंड वॉश और सैनिटाइजर से अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ही उसे छूना है। एनजीओज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल अथॉरिटीज होंगे उनसे मिल करके, उनसे बात करके हमें जो राहत सामग्रियां और फूड पैकेट है वो एक दिन पहले ही अपने पास ले लेना है, ताकि कल होकर के उसे बांटने में हमें कोई समस्या ना हो। आगे हमें करना यह है कि एनजीओज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हैं उनके साथ मिल करके हमें सबसे पहले उन इलाकों का पता लगाना है जो प्रभावित इलाके हैं, जहां हमें राहत सामग्रियों का वितरण करना है। और हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है
कि वो राहत सामग्रियां जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे। राहत सामग्रियां जो भी हम वितरण के लिए लेके जाएंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसे सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे ताकि उसे किसी प्रकार के कंटामिनेशन से बचाया जा सके। उसके बाद उसे वाहन में लोड कर प्रभावित इलाकों में ले जाएंगे और वहां उसका वितरण करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जहां जो हमारी डिलीवरी पॉइंट होगी वहां पर 2-2 मीटर की दूरी पर राउंडर्स बनाकर हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, जो कम से कम 2 मीटर की दूरी पे होगा। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम जहां भी डिलीवरी करने जा रहे हैं वहां लोग लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें और वहां वो लोग भी एक दूसरे से 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखें और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोकल पुलिस की भी मदद लेंगे। राहत सामग्री और फूड पैकेट्स का वितरण हम कमांडिंग ऑफिसर या सेकंड इन कमांड और पीआई स्टाफ के निरीक्षण में करेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि राहत सामग्रियां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। राहत सामग्रियों को वितरण करते हुए जो फोटोज वीडियोस लिए जाएंगे और साथ ही साथ जो डेली रिपोर्ट होगी उसको भी हमें हेडक्वार्टर पर डेली बेसिस में भेजना है। कोविड-19 या कोरोना वायरस, इसकी वजह से सरकार पर प्रभावित लोगों तक राहत सामग्रियां जैसे खाना, फूड पैकेट्स, ये सब पहुंचाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन परिस्थिति में हम एनसीसी कैडेट्स अपनी काबिलियत और पहुंच से राहत सामग्रियों को वितरण करने में सरकार को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर सकती है। जय हिंद।